हेलो दोस्तों, कक्षा 9th पाठ बच्चे काम पर जा रहे राजेश जोशी द्वारा लिखित है कि कविता काव्यांश पाठ। अब हम पढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर के बारे में। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने और विचार करने से अपने मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम उत्तर की ओर जा रहे हैं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने और विचार करने से बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। बच्चों के प्रति चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। छोटी सी उम्र में इन्हें अपना और परिवार का पेट भरने के लिए न चाहते हुए भी इन बच्चों को इतना ठंड में सुबह सुबह उठकर काम पर जाना पड़ रहा है, अर्थात ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। बच्चे वास्तव में काम पे किसको जाना चाहिए? बड़े लोगों को, लेकिन जा रहे हैं बच्चे, तो ये अच्छा नहीं है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? तो देखिए, बच्चों की इस स्थिति का जिम्मेदार समाज है और कोई नहीं। कवि द्वारा विवरण मात्र देकर उनकी जरूरी आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती। इसके लिए समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए, ठोस समाधान ढूंढने के लिए बात को प्रश्न रूप में ही पूछा जाना चाहिए। लोगों को बैठ विमर्श कर इस समस्या का उचित समाधान करना होगा। तीसरा क्वेश्चन, सुविधा और मनोरंजन से बच्चे वंचित क्यों हैं? देखिए, ये विचार करने योग्य चीज़ है। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने के मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी है। समाज के गरीब तबके के बच्चों को न चाहते हुए भी अपने माता पिता का हाथ बंटाना पड़ता है। जहां जीविका के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े, तब सुख सुविधाओं की कल्पना करना असंभव सा लगता है। और चौथा क्वेश्चन देखिए, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चे को काम पर जाते देख रहा या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इस उदासीनता के कई कारण हैं। लोग आत्म केंद्रित होने के साथ संवेदनहीन भी हो रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। दूसरों के कष्ट को न जानने समझने का प्रयास नहीं करते हैं। कई लोगों में जागरूकता की भी कमी है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि पढ़ाई हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। वे सिर्फ ईश्वर और बच्चों के भाग्य को दोष देते हैं। अब छठा क्वेश्चन, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बच्चे इस देश का भविष्य है। यदि बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तब हमारे देश में आने वाली पीढ़ी पिछड़ी होगी और देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा। उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपराध और अमानवीय कर्म है। इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान भी है। सबसे बड़ी बात है, देखिए, रचना और अभिव्यक्ति का। अब आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं जाना चाहिए? उन्हें क्या करने का मौका मिलना चाहिए? मेरे विचार से बच्चों को काम पर बिल्कुल नहीं भेजा जाना चाहिए। कारण, बच्चों की उम्र कच्ची होती है और उनके मन भावुक है। बचपन खेलने, खाने और सीखने की उम्र होती है। इन्हें पर्याप्त कोमलता और संरक्षण की आवश्यकता होती है और बच्चों को काम पर भेजना उनके बचपन को छीनना है। इसके चलते वे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। उससे उनका शोषण होता है। इसलिए बचपन में सभी को पढ़ने, खेलने, कूदने का अवसर मिलने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। तो देखिए, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग।